जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें YouTube के ज़रिए गुरु जी की सेवा करने का अवसर मिला। गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी सत्संग YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आप तक गुरु जी के नए नए और प्यारे प्यारे सत्संग जल्द से जल्द पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे हमारा आज का सत्संग हमें व्हाट्सएप ऑडियो के थ्रू प्राप्त हुआ है, जिसमें संगत जी अपनी आइडेंटिफिकेशन को हाइड रखना चाहती हैं और हम संगत जी की इस भावना का पूरा आदर करते हैं। पर हमेशा की तरह हम लोग सत्संग सुनने से पहले मंत्र जाप करेंगे, तो आइए पहले हम लोग मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आइए तो अब हम मिलकर सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु का। संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। वैसे गुरु जी से के साथ जुड़ने के बाद कोई भी चीज़ छोटी सी नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं इस शुक्राना सत्संग को शेयर करना चाहूँगी। मेरा एक छोटा सा पप्पी है जिसका नाम बनी है, और अभी वो बहुत ही छोटा है। तो क्या होता है ना, कभी कभी मैं काम कर रही होती हूँ तो मैं उसको घूमने के लिए छोड़ देती हूँ, जब वो मुझे बहुत परेशान करता है। तो मैं उस दिन भी ऐसे ही बस काम कर रही थी, पर मैं किचन की खिड़की से देख रही थी उसको। ऊपर मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी, गुरुजी देखना कि ये इधर उधर ना जाए और मैं जब तक काम कर लूँ। मेरा काम अक्सर क्या होता है, वो जरा भी कुन करता है तो मैं उसके पास चली जाती हूँ, मेरा काम बहुत लेट हो जाता है घर का। तो मैंने गुरुजी से अरदास ला के उसको बाहर छोड़ दिया। लेकिन संगत जी, जब मैं थोड़ी देर बाद अपना काम ख़त्म करके बाहर गई तो वो बाहर नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई, और मैंने जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के पार्क में और पीछे की साइड जहाँ जहाँ मैं सोच सकती थी वो जा सकता है, मैंने वहाँ एक नहीं दो नहीं तीन राउंड लगा लिए थे, और मेरे पैर इतनी बुरी तरह से थक चुके थे संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। फिर तभी मुझे वहाँ से एक आंटी निकलती हुई दिखाई देती हैं, जिनका नाम गीता होता है। तो मैं एकदम से उनसे कहती हूँ, यार तुम इधर से आ रही हो क्या, तुमने मेरे छोटे से पप्पी बनी को देखा क्या? तो वो कहती है, तुम ना घर के पीछे जाके देखो। इवन संगत जी, मैं ऑलरेडी अपने घर के पीछे 3 बार देख कर आ चुकी थी, वो वहाँ नहीं था। फिर भी जब उन्होंने कहा तो मैंने उनकी बात सुनी, और मैं संगत जी वापस 3 चक्कर लगाने के बावजूद फिर से दोबारा घर के पीछे गई तो वहाँ पर बनी था। और वो मतलब मैं देखकर खुशी का ठिकाना नहीं था मेरी, कि मैं जानती थी कि उस रूप में आकर, उन आंटी जी के रूप में आकर गुरुजी ने ही मेरी हेल्प की थी, क्योंकि वो देख रहे थे कि मेरा बच्चा बहुत देर से परेशान हो रहा है और उसके पैर भी थक चुके हैं संगत जी, और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है जिस तरह से मेरे ऊपर चीज़ें हावी हैं या चीज़ें हो रही थी। तो गुरु जी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। लव यू गुरुपा। और एक छोटा सा सत्संग और याद आ रहा है संगत जी, जिसका मतलब मुझे भी नहीं पता अभी। खैर, सपने तो मेरे साथ रोज ही हो रहे हैं, पता नहीं कितने क्या क्या ही कर्म गुरु जी महाराज कितनी संकट हम लोगों के सपने में ही कटवा देते हो। और सपने में भी ऐसा लगता है जैसे एक युद्ध चल रहा होता है, जैसा कि मैंने काले जादू को लेकर बताया था कि गुरुजी मेरे लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ रहे होते हैं, क्योंकि मेरे ऊपर जो चीज़ें की जा रही हैं अभी तक वो बहुत ज़्यादा गंदी और बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है उस चीज़ को बयान करने के लिए। लेकिन फिर भी बीच में मैंने एक सपना और देखा था कि गुरुजी महाराज मुझे जहाँ मैंने स्वरूप रखा हुआ है गुरुजी महाराज का, वैसे तो बेडरूम में भी है, लेकिन मैंने जहाँ पे गुरुजी महाराज का छोटा सा मंदिर या जहाँ पे वो रखे हुए हैं वहाँ पर गुरुजी महाराज मुझे पता नहीं कुछ पैसे देते हैं। मैं अपना ड्रीम बता रही हूँ आपको संगत जी, और वो मैं अपने गुरुजी महाराज के चरण के पीछे रख देती हूँ। मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है, और उन्होंने मुझे कितने पैसे दिए, कुछ नोट थे
और वो फोल्ड करके थे, तो मुझे नहीं समझ में आया इसका कुछ भी मतलब क्या था क्या नहीं था संगत जी, बस मुझे पता था। लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मैंने वहाँ ढूंढे, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि कोई चीज़ गुरुजी महाराज हमें स्वप्न में दिखाएं तो वहाँ होती है, लेकिन वो वहाँ नहीं थे। पर मुझे इतना पता है कि उसका कुछ ना कुछ मतलब तो ज़रूर होगा। तो संगत जी, अगर आपको लगे कि इसका कोई मतलब है या मीनिंग है, या जो आप किसी को भी लगे कि इस सत्संग का कोई मीनिंग है जो गुरुजी महाराज हमें अपनी ब्लेसिंग्स देकर गए हैं, तो मुझे समझ में आता ही है। तो उसके लिए भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। एंड मैं एक सत्संग और ऐड करूँगी कि मेरा एक बड़ा डॉगी है, इसका नाम ब्रूनो है। वो कम से कम 9 से 10 साल का है। अभी कुछ महीने पहले उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी संगत जी, मैं बता नहीं सकती। मतलब ये समझ लीजिए कि अगर गुरुजी महाराज नहीं होते तो वो आज ज़िंदा नहीं होता। मतलब वो एक जगह पड़ा रह जाता था, गर्दन और उसकी एक जगह पड़ी रह जाती थी। तो गुरुजी, मैंने संगत जी उसे अपने हाथों से पाला है, अपने हाथों से खिलाया है। मैं उसको खाना हमेशा अपने हाथों से खिलाती हूँ, बच्चे की तरह पाला है। वो मेरे लिए बेटा ही है, और उसे कुछ भी हो जाता है तो जान निकल जाती है। और तो संगत जी, गुरुजी महाराज से मैंने एक ही अरदास लगाई थी, गुरुजी से इसे ठीक कर दो, गुरुजी से ठीक कर दो, मैं इसको ऐसे ही नहीं देख सकती। संगत जी, मैंने बस गुरुजी का जल प्रसाद उसे देखती रही, और मैंने को किसी डॉक्टर को उसको नहीं दिखाना पड़ा, और वो ठीक हो गया था, बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे ब्रूनो को भी गुरुजी महाराज ने न्यू लाइफ ब्लेस की। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी और गुरुजी महाराज, मेरे को इस सत्संग में सुनाने में कोई भी गलती या कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं सिर्फ अपने इस सत्संग को गुरुजी का मंत्र जाप देकर समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज फिर मैं एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पता नहीं मैं इतनी अभी तो मतलब मैंने बहुत सारे शुक्राना सत्संग शेयर कर दिए, फिर भी गुरुजी का मैसेज आया आज फिर भूल गई शुक्राना करना, तो मैं फिर से एक शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ संगत जी। एंड ये था कि संगत जी, गुरुजी के मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि मैं तुझे 777 नंबर की ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ, तो ध्यान नाल देख। तो मैं अक्सर जब भी बाहर जाती हूँ, मैं जब भी बाहर कहीं भी मार्केट के काम से या अपने जो काम मैं करती हूँ उस काम से बाहर जाती हूँ, मैं जब भी बाहर जाती हूँ मुझे 777 मतलब मुझे एंजल्स नंबर ऑलवेज सीन कि 444 222 111। लेकिन काफ़ी टाइम से गुरुजी की स्पेशल, आप जानते हो 7 नंबर स्पेशल नंबर है गुरुजी का, और वो स्पेशल ब्लेसिंग भी है। तो हम जाते हो तो अक्सर हमें 7 तो दिखता ही है, और 777 भी। पर मैं हमेशा आते जाते हमेशा नोटिस कर रही थी, पर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि इस नंबर से गुरुजी मुझे ब्लेस कैसे करेंगे। तो आज के दिन 15 फरवरी है, और संगत जी सुबह के टाइम हो रहा था, करीब 9:30 का टाइम था, आई थिंक 9:30 या 10 का टाइम था। मुझे एक्चुअल में टाइम मुझे ऐसा याद नहीं है, और मैं गुरुजी का ही काम, मतलब गुरुजी की ही सेवा कर रही थी उस वक्त। और मैं जब तुलसी क्यारे में जल चढ़ाने आती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि वहाँ पर एक मतलब मेरे एरिया में कोई भी गुरुजी की कोई गाड़ी है ही नहीं, कोई भी गाड़ी है ही नहीं संगत जी। और वहाँ पर एक गाड़ी आती है, वो बगल वाले नेबर है उनके यहाँ आती होती है। तो मैंने सिर्फ नंबर देखा वहाँ 777, और जब मैंने उसे जाकर फ्रंट से देखा तो उस पर लिखा हुआ था जय गुरु जी। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा कि मेरे गुरुजी महाराज आज मुझे घर आकर 777 नंबर से ब्लेस कर गए। मुझे नहीं पता कि ये 777 नंबर से गुरुजी महाराज ने मुझे आज क्या ब्लेस किया है, लेकिन वो मेरे घर तक आए। मतलब वो गाड़ी मेरे जस्ट घर के सामने आके खड़ी हुई थी, और उसके मतलब मेरी तो कोई एरिया में है ही नहीं गुरुजी वाला। तो बस मतलब कैसे वो गाड़ी आई और उस पर जय गुरुजी लिखा हुआ था, पीछे नंबर प्लेट पे 777 था। तो मेरा तो खुशी का मतलब ठिकाना ही नहीं था। मेरा मन था कि मैं उन ड्राइवर से जाके पूछूं कि आप कहाँ से आए हो या ये गाड़ी आपकी है, बट पता नहीं किस चीज़ ने मुझे रोक लिया, नहीं तो अदरवाइज़ तो मैं तो जाकर ही पूछ लेती। लेकिन मैंने जब देखा कि वहाँ कुछ प्रोफेशनल काम से वो आई हुई है एंड वो जाने वाली है, तो फिर मैंने उससे उन ड्राइवर भैया से जाकर नहीं पूछा। तो आज गुरुजी महाराज ने मुझे वाकई 777 नंबर
से ब्लेस कर दिया। वैसे तो मुझे हमेशा आते जाते ये नंबर दिखता ही है, इवन जब मैं ऑटो से भी जाती हूँ तो सामने से निकल जाता है, या कभी मैं बैठी उसी ऑटो में होती हूँ या कार में निकल जाता है। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। माना कि ये मेरा बहुत छोटा सा सत्संग है, बट स्टिल ब्लेसिंग, ये किसी के लिए भी ब्लेसिंग हो सकता है। जब संगत जी, गुरुजी महाराज ये मुझसे रिकॉर्ड करवा रहे हैं, तो इस सत्संग को सुनाने में मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो गुरुजी महाराज आप और संगत जी आप और जो आप सत्संग, ये मेरा सत्संग सुनाती हैं, उनका बहुत 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 शुक्राना। एंड मुझ कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं सत्संग को मंत्र जाप से समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। आइए अब हम इस सत्संग को यहीं पे विराम देते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।